गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वे आँखें। वे आँखें, यह चैप्टर सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा हुआ है। सुमित्रानंदन पंत जो हैं यह प्राकृतिक कवि के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हें या फिर प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने प्रकृति से संबंधित ही कविताएं अधिकतर लिखी हैं। और इनका मूल नाम है गोसाई दत्त, और इनका जन्म 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद, लोकायतन। और इनको जो जो सम्मान मिले हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। और यह छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ कवि माने जाते हैं। और हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने किया, इसलिए इनको प्राकृतिक कवि या प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा जाता है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव में हुई, फिर बनारस में, इलाहाबाद में, फिर असहयोग आंदोलन में भी गए, और पढ़ाई बीच में छोड़कर असहयोग आंदोलन में गए और स्वतंत्र लेखन किया। इनने पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश को जादू की तरह आकृष्ट किया। जैसे प्रकृति में बार बार परिवर्तन जो होते हैं, उसका जो परिवर्तन है वह प्राकृतिक वेश को जादू की तरह आकृष्टित कर कर उन्होंने यह वे आंखें भी यह प्रकृति से संबंधित एक मानव, एक किसान के लिए उनने यह कविता लिखी है। तो यह कविता में, इस कविता ने वे आंखें कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया। मतलब स्वतंत्रता के पूर्व किसानों की क्या दुर्दशा थी। उनकी आंखें सदा सुख और दीनता से भरी रहती थी। स्वतंत्रता से पूर्व जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उनकी आंखें दुख और दुर्दशा से या दीनता से भरी रहती थी। कभी वह स्वाधीन था, परंतु आज उसे अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। महाजन ने क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया, उसके पुत्र को मरवा डाला, उसके घर द्वार बिकवा डाले, खेत नीलाम कर दिए, ब्याज के लिए उसने सब अत्याचार किए महाजन ने। और पत्नी बिना दवा दारू के मर गई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। दूध मुही बेटी भी दूध के अभाव में बस मर गई। पुत्र वधू को कलंकित किया गया। एक दिन वह भी थानेदार में बुलाकर भेजा, और अगले दिन वह भी कुएं में कूदकर मर गई। इन सब अत्याचारों की याद करके किसान की छाती फट गई। तो यह सब कुछ इस चैप्टर में कवि ने बताया है। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहते हैं कि भारतीय किसान की जो आंखें हैं, गुहा मतलब गुफा, एक अंधकार की गुफा के समान भयानक लगती है। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर जाने से भय लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखें एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती है। उसकी आंखें शून्य आंखों से देखने से भय लगता है, क्योंकि उसकी धसी हुई आंखें निराशा और शोषण, पीड़ा और रुदन मतलब रुदन मौन रोदन, उसका मतलब उनकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख है। उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाना का मौन रोदन व्यक्त है, क्योंकि उसकी आंखों में वह चुपचाप दुख को सहन करता जा रहा। नीरव मतलब मौन, रोदन मतलब रुदन, मौन रुदन, चुपचाप सहन करते हुए मौन रुदन, इससे दुख को सहन करता हुआ जा रहा है। अब दूसरा है वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ से मझधार आज संसार कगार, सुदृश्य बहस खिसका। कवि कह रहे हैं कि जो भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, मतलब स्वतंत्र था, स्वावलंबी था, स्वाभिमानी था, उसके पास अपना कहने कुछ खेत थे, तब उसकी आंखों में स्वाभिमान था, चमक थी, तब समाज में उसकी मान मर्यादा थी। परंतु आज उसका स्वाभिमान उसको छोड़कर ऐसे विलीन हो गया, उसको मझधार में छोड़कर, उसे छोड़ मझधार, आज उसको उसका स्वाभिमान उसको मझधार में छोड़कर ऐसा चला गया जैसा कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। कगार मतलब किनारा, रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है, अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। समझ में आ गया होगा आपको। अब लहराते हुए खेत द्रुगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि कह रहे हैं
कि किसानों की आंखों में आज भी, दृग मतलब आंखें, कवि कह रहे हैं कि किसानों की आंखों में आज भी लहलहाते खेत झूम रहे हैं, उससे वह वंचित कर दिया गया, मतलब उसके जो लहराते खेत हैं जिससे वह वंचित कर दिया गया, पर उसकी आंखों के सामने वह अभी भी दिखाई देते हैं। सूदखोर से थोड़े थोड़े से रण के बदले उसकी सारी खेती से उसको बेदखल कर दिया, अपनी हथियाली और उसको बेदखल कर दिया। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा लगता था कि उसे देखकर किसान का जीवन बिल्कुल हरियाली छा जाती थी, उसका मन प्रसन्न हो उठता था, उसका जीवन खुश हो उठता था। दुर्भाग्य से उसे आज इन खेतों से अधिकार से वंचित कर दिया गया है, इस कारण उसके जीवन की प्रसन्नता नष्ट हो गई है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कवि कहते हैं कि किसान का प्रिय बेटा जवानी में की अवस्था में साहूकार के करिंदों द्वारा लाठियों की निर्मम प्रहारों से मार दिया गया, और अपने प्रिय बेटे के यह क्रूर हत्या आज तक वह अपने आंखों के सामने, उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष घूमती रहती है। आंखों के ही घूमा करता हुआ उसकी आंखों का तारा, मतलब उसकी आंखों के सामने वह आंखों का तारा उसका बेटा प्रत्यक्ष घूमता रहता है, जो साहूकारों की लाठी से मारा गया था। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहकर आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरोगी की जोड़ी। कवि कह रहे हैं महाजन ने अपना धन और ब्याज उबलने के लिए, मतलब किसान से ब्याज लेने के लिए महाजन ने किसान की घर संपत्ति नीलाम कर डाली। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी और उसका नीलाम मतलब बिकवा दिया, उसका घर, उसे घर से बेघर कर दिया, उसको, क्योंकि उसका घर बिकवा दिया, नीलाम कर दिया तो उसको घर से बेघर कर दिया, किंतु अपने ऋण का ब्याज एक एक पाई कर चुका लिया, किंतु अपने ऋण का ब्याज एक एक पाई घर बेच के उसने अपने ऋण का ब्याज चुका लिया। उसके मन में किसान की दयनीय अवस्था को जरा भी दया नहीं आई, उसने अपने प्रिय बैलों की जोड़ी को भी उसे देखते देखते नीलाम कर दिया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी तक नहीं छोड़ी, घर द्वार बिकवा दिए, उसकी बरगों की जोड़ी मतलब उसके बैलों की जो जोड़ी है वह भी बिकवा दी। यह सब कुछ वह देखता रहा, किसानों से विवश होकर नीलाम होते हुए देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। आज भी बैलों की नीलामी की वह स्मृति याद कर कर वह मन में उसके मन में वेदना जाग रही, मतलब उसका घर बिकवा दिया, नीलाम कर दिया, उसकी बैलों की जोड़ी बिकवा दी और उसकी अपनी खुद की ब्याज कौड़ी कौड़ी जमा कर ली, और यह सब कुछ किसान देखता रहा, और अपने उसके मन में वह यादें अभी भी आ रही हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहते हैं किसान को अपनी उजली, उजली मतलब सफेद, सफेद गाय से अत्यंत स्नेह था। गाय भी इससे स्नेह रखती थी, गाय अपने उसके सिवाय किसी के पास से दूध दुहने के लिए नहीं जा, उसके मतलब जो गाय थी वह गाय कोई भी उसको धो नहीं सकता था, सिर्फ किसान ही धो सकता था। उसकी आंखों के सामने आज भी गाय का स्नेह उमड़ रहा है, नाच रहा है, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कह रहे हैं कि बेचारे किसान का सुखमय संसार अब उजड़ गया है, बस उसकी यादें ही उसको बार बार कचोट रही हैं। यह सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ, इसलिए कवि ने इस कविता का नाम लिखा है बे आंखें। बिना दवा दर्पण के घर ने, स्वर्ग चली आंखें आरती भर, देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। कवि कह रहे हैं कि उसकी जो, क्योंकि इसके पास, किसान के पास अब कुछ नहीं बचा था, तो उसकी जो पत्नी थी दवा दारू के अभाव में वह स्वर्ग चली गई। वह इतने फटेहाल था कि पत्नी की बीमारी का इलाज भी नहीं कर पाया। वह सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से अभी भी भर आती है। पत्नी की मृत्यु के पश्चात वह दूध पीती आश्रित, दूध पर आश्रित उसकी छोटी सी बिटिया, नन्ही सी बिटिया, उसकी देखभाल भी वह नहीं कर पाया था। बेचारी वह भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार यातनाओं ने उसको घेर लिया, तो उसकी पत्नी भी मर गई, पहले बेटा मर गया, फिर पत्नी मर गई। अब उसकी पत्नी की जो छोटी बेटी थी, 2 दिन की बेटी, वह 2 दिन की बेटी भी किसकी, दवा दारू के अभाव में तो उसकी पत्नी मर गई, और जो बिटिया थी वह दूध के अभाव में मर गई। घर में विधवा रही पतेहू,
लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि कह रहे हैं कि उस किसान के घर में उसकी एक विधवा पुत्र वधू थी, यानी जो बेटा मर गया था उसकी पत्नी थी, वह सिर्फ बची थी। यद्यपि उसे पति घातिन अर्थात पति की हत्या का कारण समझा जाता था। ठीक है, तो वह इस घर से गृह लक्ष्मी के समान रहती थी, बस एक ही थी, वह लक्ष्मी के समान रहती थी। उसको पति घातिन मतलब उसको पति का हत्यारा समझा जाता था, और वह सिर्फ गृह लक्ष्मी के समान एक विधवा उसके घर में थी। पर एक दिन कोतवाल ने बुलवाकर अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया उसको, तो परिणाम स्वरूप वह लाश के कारण कुएं में कूदकर मर गई। बेचारी किसान अब सर्वस्व चला गया उसका, बेटा चला गया, पत्नी चली गई, दूधमुई बच्ची चली गई, विधवा पत्नी भी चली गई, और इस प्रकार उसके पास कुछ नहीं बचा। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुतकर सांप लौटती फटती छाती। कवि कहते हैं कि खैर पैर की जूती जोरी, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुत पर सांप लौटती फटती छाती। कवि कह रहे हैं कि पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना इतना कष्टकर नहीं था, वह तो पैर की जूती के समान थी। जोरू जो होती है पत्नी, वह जूती के समान तुच्छ समझे जाता है। मनुष्य चाहे तो एक जूती फटने पर दूसरी बदल लेता है, इसी प्रकार किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता था, परंतु जब उसे अपने जवान लड़के की हत्या हो जाने की याद आती तो उसकी छाती पे सांप, जवान लड़के की सुत पर सांप लौटने लगता, उसकी छाती पर सांप लौटने लगता, उसका मन पीड़ित हो उठता, वेदना के मारे उसकी छाती फट जाती। अतः जब जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने का हिम्मत कैसे करता। तो उसने कहा कि जो पैरों की जूती होती है एक बार फट जाती तो अपन दूसरी ले लेते, उसी प्रकार जब पत्नी है वह भी एक पैरों की जूती के समान जोरू, जोरू मतलब पत्नी माना जाता था। उसने कहा मैं दूसरी पत्नी भी ला सकता था, पर जवान बेटे की जब उसको याद आती है तो उसके शरीर में, उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ भर चिंतन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि कहता है किसान जब अपने पुराने वैभव, पुराने सुख को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसको बहुत आनंद आता है, याद करता है तो उसको बहुत आनंद आता है, सुख मिलता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और उसने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधू सब की कल्पना देखने सुख, यानी कल्पना करता है और सुख अनुभव करने लगता है। किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन मतलब शून्य में चली जाती है, चितवन मतलब गहरे चिंतन में चली जाती है, तो उसकी नजरें कहीं शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती है। उसे एक एक करके सब कष्ट, जो सब कुछ नष्ट हो गया है उसके याद आती है, तो स्मृति उसको दुखदाई, एक नोक, एक तीखी छुरी की तरह उसको लगती है। तो इस प्रकार कवि ने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा, जो कुछ मैंने किसान ने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा वह उसमें बताया गया है। तो कवि ने किसान की आंखों के सामने यह जो कुछ होते हुए देखा वह सब कुछ इसमें बता दिया है। तो इस प्रकार यह कविता वो आंखें, यह कविता मतलब किसान के ऊपर केंद्रित है। थैंक यू।